कि अभी हाल ही में हम गांव पर थे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी और कुछ पदाधिकारी हमारे पास आए थे। हमने उनको कहा कि आप लोग क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं, बाल विकास परियोजना को देखते हैं, स्कूलों को क्यों नहीं देखते हैं, क्या आप कर रहे हैं? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ये सब काम देखना हमारा नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वही देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज इस शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आपको बताएं कि इन चौथे दिन भी ये पूरा जो सत्र था वो हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ भाजपा की ओर से आरोप लगाए गए तो वहीं दूसरी तरफ जो है पक्ष की यानी महागठबंधन की ओर से प्रत्यारोप का दौर चला। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ विपक्ष की तरफ से ही नहीं बल्कि अपने ही महागठबंधन के नेताओं के आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। आपको बताएं कि इस सत्र में जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि बिहार में ग्रामीण विकास विभाग में बड़े सारे घोटाले चल रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार जीतन राम मांझी अपने ही सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नीतीश सरकार में, महागठबंधन की सरकार में जो है ग्रामीण विकास विभाग में बहुत सारे घोटाले हैं। आपको छोड़े जाते हैं जीतन राम मांझी के इस पूरे बातों को। ग्रामीण विकास का जो बजट आया है वो प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और तहे दिल से समर्थन करता हूं। आज उपाध्यक्ष महोदय, विकास का दौर है। एक कहना अन्याय होगा कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। बिहार में विकास को हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से। और सबसे पहली बात तो ये है कि जहां हमारा बजट कुछ हजार में हुआ करता था, 1000 करोड़ में, आज लाख करोड़ में हमारा बजट चला गया है। उसी प्रकार से ग्रामीण विकास विभाग का भी बजट है। स्वाभाविक है कि बिहार और देश गांवों का राज्य और देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश और राज्य का विकास नहीं होगा। इसलिए विकास गांव का हो, ग्रामीण विकास हो, ये बहुत आवश्यक है। और इस माने में माननीय नीतीश कुमार जी एक अच्छे मंत्री श्रवण कुमार जी के हाथों में इसका प्रभार दिया है और बहुत सलीके से बिहार के गांवों को विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे स्वयं सहायता समूह का मामला हो, जल जीवन हरियाली का मामला हो, हर दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, सारी बातों को कहने में समय लगेगा, हमें समय क्या है हमको मालूम है, इसलिए हाँ हमको मालूम है, इसलिए हम कुछ अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। सुझाव ये है महोदय कि अभी हाल ही में हम गांव पर थे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी और कुछ पदाधिकारी हमारे पास आए थे। हमने उनको कहा कि आप लोग क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं, बाल विकास परियोजना को देखते हैं, स्कूलों को क्यों नहीं देखते हैं, क्या आप कर रहे हैं? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ये सब काम देखना हमारा नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वही देख रहे हैं। तो हम सुझाव यही देना चाहते हैं कि प्रखंड स्तर पर
नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो पहले नामित था, नहीं नामित होने के कारण स्कूल में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में हम देखते हैं कि ठीक काम नहीं हो रहा है, या आईसीडीएस केंद्रों पर भी लापरवाही है। तो हमारा कहना है कि लोकल पदाधिकारी वीडियो है या सीओ है तो उसको ये सब का प्रभार देना चाहिए, नोडल प्रभार देना चाहिए कि वो भी देखे। और नहीं तो ये लोग जाते हैं तो इनको रजिस्टर नहीं देता, और पदाधिकारी जो उसका होता है हेडमास्टर चाहे डॉक्टर बात नहीं करता। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि प्रखंड स्तर पर बीडीओ सीओ को नोडल पदाधिकारी के रूप में निश्चित रूप में अनुसरण करने के लिए देना चाहिए, ताकि स्कूल में, अस्पताल में, आंगनबाड़ी योजनाओं में, ये सब में काम ठीक ढंग से होए। ये एक सुझाव हम देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,